वाल्मीकि जी हाँ, भूतो वाल्मीकि एक सुपच सुनाम ताको श्याम ले प्रकट कियो भारत में गाई। पांडवन मध्य मुख्य धर्म पुत्र राजा आप कीनो यज्ञ भारी ऋषि आए भूमि छाई। ताको अनुभाव शुभ संक सो प्रभाव कहे जो पे नहीं बाजे तो अपूर्णता आइए। सोई बात भई वह बाजियो नाही सोच परियो पूछे प्रभु पास या की न्यूनता बताइए। ये 75वां वो हो गया जी। स्वपच वाल्मीकि नामक एक भगवान के बड़े भारी भक्त थे, वे गुप्त ही रहते थे। ये महाभारत वालों की। हाँ, श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र ने उन्हें प्रकट किया। ये तो पहले आ चुकी थी, पता नहीं स्वपच की आई ये मैंने सुनाई थी। आपने सुनाई, मैं उठा के लाए भीम रह गए थे। वही कथा तो सुनी पर भागवत इसमें तो आज ही पढ़ेंगे, हमने सुनी तो वैसे जी। श्री कृष्ण जी ने उन्हें प्रकट किया, इसका वर्णन महाभारत में है। पांडव मुख्य धर्म पुत्र युधिष्ठिर राजा थे। आपने बड़ा भारी यज्ञ किया, इसमें इतने ऋषि महर्षि पधारे कि संपूर्ण यज्ञ स्थल भर गया। भगवान ने संघ स्थापित किया और कहा कि यज्ञ के सांगोपांग पूर्ण हो जाने पर उसका प्रभाव और उसकी महिमा को शंख कहेगा, अर्थात बिना बजाए बजेगा। यदि नहीं बजे तो समझिए कि यज्ञ में अभी कुछ त्रुटि है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शंख को स्थापित कर दिया। वही बात हुई। पूर्ण अपूर्ण आहुति, तर्पण, ब्राह्मण भोज, दान दक्षिणा आदि सभी कर्म विधि समेत संपन्न हो गए, परंतु वह शंख तो नहीं बजा। तब सबको बड़ी भारी चिंता हुई कि इतने श्रम के बाद भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि प्रभु आप कृपा करके बताए कि यज्ञ में कौन सी कमी रह गई है। बोले कृष्ण देव, याको सुनो सब भेव ए पे नीके मानी लेव बात दूरी समझाइए। भागवत संत रसवंत को जेओ नाही ऋषियन समूह भूमि चहु दिशि छाइए। जो पे कहो भक्त नाही, नाही कैसे कहो गयो गौस, एक और कुल जाति सो बढ़ाइए। दासिन को दास अभिमान की ने बास, कहूँ पूर्ण की ने आस, तो पे ऐसो ले जिमाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, शंख न बजने का है सुनिए और उसे अच्छे प्रकार से मान लीजिए। मैं आप लोगों को अत्यंत गुप्त बात सुनाकर समझा रहा हूँ। यद्यपि ऋषियों के समूह से चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि भर गई है और सभी ने भोजन किया है, परंतु किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया। और फिर रसिक का आई थी बात बहुत लंबी। अच्छा। रसिक क्या है? हाँ चला। यदि आप लोग यह कहे कि इन ऋषियों में क्या कोई भक्त नहीं, तो मैं नहीं कहूँगा। तो मैं नहीं कैसे कहूँ? अवश्य इन ऋषियों में बहुत उत्तम भक्त हैं। फिर भी मेरे हृदय की गुप्त बात यह है कि मैं एक गौस और रखता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूँ जिसे अपनी जाति विद्या ज्ञान आदि का अहंकार बिल्कुल ना हो। इसका मतलब जिसकी मैं खत्म हो जाए, है ना, जिसको अपनी विद्या का भी मैं ना है, उसको ही मैं रसिक भगत मानता हूँ। जिसको अपनी जाति विद्या ज्ञान आदि का अहंकार बिल्कुल ना हो, जो अपने को दासों का दास मानता हो, जिसमें किसी भी प्रकार के विमान की थोड़ी भी गंध न हो। यदि यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा है तो ऐसे भगत को लाकर जिमाइए। ऐसो हरिदासपुर आस पास दिसे नाही बास के बिन को लोक लोकन में पाइए। तेरे ही नगर माज निसी दिन भोर सांझ आवे जाए, ए पे कहूँ बात न जानिए। सुन सब चौकी पर भाव अचरज भरे, हरे मन नैन अजू बेगी ही बताइए। कहाँ नाव कहाँ ठाव जहाँ हम जाए, देखे लेके करी भाग धाय पाए लपटाइए। भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु सत्य है, पर ऐसा भगवत भगत हमारे नरक के आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देता।
जिसमें अहंकार की गंध न हो, ऐसा भगत तो किसी दूसरे लोक में भले ही मिले। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे नगर में ही रहता है, दिन रात प्रातः साय तुम्हारे यहाँ आता जाता भी है, पर उसे कोई जानता नहीं और वह स्वयं अपने को प्रकट भी नहीं करता। यह सुनकर सभी आश्चर्य से चौंके और प्रेम भाव में भर गए। उस भगत को जानने के लिए और उसके दर्शन के लिए लोगों के मन और नेत्र व्याकुल हो उठे। मैं बोले, प्रभु कृपा शीघ्र ही बताइए, उनका क्या नाम है और कहाँ स्थान है, जहाँ जाकर हम उनका दर्शन करके अपने ही सौभाग्यशाली बनाएं, अपने को सौभाग्यशाली बनाएं, दौड़कर उनके चरणों में लिपट जाएं। जीते मेरे दास कबू चाहे न प्रकाश भय, करो जो प्रकाश महे महा दुख दाई। मोको परियो सोच यज्ञ पूरन की लोच हिये लिए, वाको नाम कहूँ ग्रास तजी जाइए। ऐसो तुम कहो जामे रहो नियारे प्यारे, सदा हम ही लिवाए लाइए, नीके के जिमाइए। जाको वाल्मीकि घर बढ़ो अवलीक, साधु कियो अपराध हम दियो जो बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जितने मेरे दास हैं वे कभी अपने को स्वयं प्रकट नहीं करते। ये भगवान ने अपने दासों की पहचान बताई थी। देखो, यदि कभी मैं उनको प्रकाशित कर देता हूँ तो वे मन में अत्यंत दुख का अनुभव करते हैं। इससे मैं बड़े सोच विचार में पड़ गया हूँ। यज्ञ पूर्ण हो, यह मेरी हार्दिक इच्छा है। साथ ही यह भय भी है कि यदि मैं उनका नाम बताता हूँ तो कहीं ऐसा न हो कि वे संकोचवश नगर छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर, आप इस प्रकार बताएगी जिससे अलग ही रहें और उस भक्त को सदा प्रिय भी बने रहें। हम जाकर उसे लिवा लाएं और उन्हें अच्छी तरह से भोजन करा दें। भगवान ने कहा, स्वपक्ष भक्त वाल्मीकि के घर को चले जाओ। मैं सर्व विकार रही सच्चे साधु हैं। हमने ये अपराध किया जो उनका पता आपको बता दिया। भगवान ने कहा, मैंने अपराध करा है भी। बड़ो अवलोक साधु नख बिना कटा, देखे योगी कन फटा, देखे शीश भारी जटा, देखे छार लाए तन में मोनी अनमोल, देखे जेनी सिर छोल, देखे करत कलोल, देखे भन खंडी बन में गुणी अरु कूर, देखे कायर और सूर, देखे माया में ही पूरे, देखे पूरे रहे घन में आदि अंत सुखी, देखे जन्म के दुखी, देखे ऐसे नाही देखे जिन्हें लोभ नाही मन में। लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वपक्ष भगत वाल्मीकि जी को सच्चे संत के रूप में प्रमाणित करते हैं। जाओ वाल्मीकि घर, भाव यह कि तुम लोग स्वयं चलकर लिवा लाओ, नाई आदि से निमंत्रण मत भेजना, क्योंकि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे परे कोठिन यज्ञ समान। अर्जुन और भीमसेन चले ही निमंत्रण को, अंतर उघारी कहीं भक्ति भाव दूर है। पहुँचे भवन जाए चाहूँ दिशि फिरी आए, पारे भूमि झूमि घर देखो छवि पूर है। आए नृप राज निको देखे तजे काज निको, लाजे निको सो कापी कापी भयो मन चूर है। पाइनी को धारियो जो जूटन को डारियो, जो पाप ग्रह टारियो जो कीजे भाग भूर है। अर्जुन और भीमसेन भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हुए। तब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोल करके ही जाते तो हो, पर सावधान रहना, भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है। उनको देखकर मन में किसी प्रकार का विकार न लाना, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा। दोनों ने वाल्मीकि जी के घर पहुंचकर उसके चारों ओर घूमकर उसकी प्रदक्षिणा की। आनंद से झूमते हुए पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भीतर जाकर देखा तो उनका उपासना गृह बड़ा सुंदर था। वाल्मीकि जी ने जब दोनों राजाओं को आया देखा तो उन्होंने सब काम छोड़ दिए, लज्जा एवं संकोचवश कांपने लगे। उनका मन विह्वल हो गया। अर्जुन और भीमसेन ने सभी ने निवेदन किया, भक्तवर, कल आप हमारे घर पर पधारिए और वहां अपनी जूठन गिराकर हमारे पाप ग्रह को दूर कीजिए, हम सबों को परम भाग्यशाली बनाइए। ये तो निमंत्रण दिया जी।
भक्त तोषण टिप्पणी में लिखते हैं कि भक्ति भाव दूर, तात्पर्य है कि भगवान सतर्क कर रहे हैं ताकि असावधानी से अनर्थ न हो जाए। भक्त से जबरदस्ती नहीं करना, अधिकार नहीं जनाना, राजापने की ठसक नहीं दिखाना, स्वपच समझकर अभाव नहीं करना और उपेक्षा दृष्टि से नहीं देखना। नारायणी या डगर पर कौ चलत है वीर, पग पग पर बरछी लगे श्वास श्वास में तीर। इसी कारण से भक्ति भाव बड़ा कठिन है। पाप ग्रह टारिये जेमत संत हरिहर करे धनी, पुरुषन के भाग तिनके ग्रह पावन भय संत पधारे आ। दोनों को निमंत्रण देने तथा अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर वाल्मीकि जी कहने लगे, अजी हम तो सदा से आपकी जूठन उठाते हैं और आपके द्वार पर झाड़ू लगाते हैं, कभी दूसरे की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं, यही हमारी सच्ची प्रतिज्ञा है। आप यह क्या कह रहे हैं? मेरा निमंत्रण कैसा? पहले आप लोग भोजन कीजिए, फिर पीछे से हमें अपनी जूठन दीजिएगा। अर्जुन भीमसेन ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? पहले आप भोजन कीजिए, फिर पीछे से हमें कराइए। बिना आपको खिलाए हम लोग नहीं खाएंगे। अब तो आपके भक्ति भाव की रीति मालूम हो गई, आप में अटल प्रेम है। यह सुनकर वाल्मीकि जी बड़े लज्जित हुए और मन की मन श्री कृष्ण पर रिसाए। फिर बोले, आप राजा हैं, सर्वसमर्थ हैं, जो भी कहे जो भी चाहे वह करें। मेरे साथ मेरा सहायक कोई नहीं है, फिर आपकी आज्ञा को कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? तब दोनों ने कहा, आप कल प्रातः काल पधारिए। अब यही एक निश्चय मन में रखिए, दूसरी बात भूल कर भी मन में न सोचिए। वाल्मीकि जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, यदि आपके मन में ऐसा है तो ऐसा ही होगा। कही सब रीति सुनी धर्म पुत्र प्रीति भरे, करी ले रसोई कृष्ण द्रौपदी सिकाई है। जेतिक प्रकार सब व्यंजन सुधारी करो, आजू तेरे हाथी की होती सफलाई है। लयो लो निवाय कहे बाहिरी जिमाए, देवो कहीं प्रभु आपो ले वायो, अंग भारी भाई है। आनी के बैठायो पाक साल में रसाल, ग्रास लेत बाजो शंख हरि दंड की लगाई है। अर्जुन और भीमसेन ने लौटकर राजा युधिष्ठिर से वाल्मीकि जी की सब बात कह सुनाई। सुनकर युधिष्ठिर को स्वपच भगत के प्रति बड़ा प्रेम हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अच्छे प्रकार से कहा कि तुम सभी प्रकार के 60 रस व्यंजन को अच्छे प्रकार से बनाओ। तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसी में है कि भक्त के लिए सुंदर रसोई तैयार करो। रसोई तैयार हो चुकने पर राजा युधिष्ठिर जाकर वाल्मीकि जी को लिवा लाए। उन्होंने कहा कि हमें बाहर ही बैठाकर भोजन करा दो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यह तो तुम्हारे भाई हैं, इन्हें सादर गोद में उठाकर तुम ले आओ। बाप रे! इस प्रकार उन्हें पाकशाला में लाकर बैठाया गया और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए। रस में प्रसाद का कोर लेते ही शंख बज उठा, परंतु थोड़ी देर बजकर फिर बंद हो गया। तब भगवान ने शंख को एक छड़ी लगाई, भाई भक्ति के एक छड़ी लगाई क्या भगवान ने। अब इसका आगे अगला दिखावेंगे, 82वें में आएगा इसका वर्णन। भक्त तोषणी टिप्पणी है इसमें। भाई है, भक्ति के कारण भाई है, मानो एक भक्ति करनाता। भगवान ने भाई कहा ना उसको, मानो एक भक्ति करनाता। पुनः श्री मांडव ऋषि के श्राप से धर्मराजी 3 रूपों में युधिष्ठिर, विदुर, स्वपच, भक्त वाल्मीकि प्रकट हुए। शीत शीत प्रति कयो ने बाजो कछु लाजो, कहो भक्ति के भाव तेने जानत हो यू जानिए। बोल यो अकुलाए जाए, पूछी तिजु द्रौपदी को, मेरो दोष नहीं ये आप मन आनिए। मानी साँच बात जाति बुद्धि आई, देखी याही सब ही मिलाई, मेरी चातुर बिहारी। पूछते है कहीं है वाल्मीकि, मैं मिलायो, याते आदि प्रभु पायो, पाऊ स्वाद उन्मानिए। भगवान ने शंख से पूछा, तुम कण कण के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रहे हो? क्या तुम कुछ लज्जित हो गए हो? मुझे तो ऐसा लगता है शंख से भाई क्यों नहीं बज रहा तू? वो बज के भर बंद हो गया, खुद नहीं बता रहे भाई। भगवान है, एक्टिंग तो करनी है राम जी को, रंग जमाना अपना। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम भक्ति का प्रभाव अच्छी तरह से नहीं जानते हो। घबराकर संग बोला, आप द्रौपदी जी के पास जाकर उससे पूछिए कि आप मन से ये मान लीजिए कि मेरा कुछ भी दोष नहीं है, द्रौपदी का दोष है। जब द्रौपदी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संग का कथन सत्य है, भक्त जी खट्टे मीठे आदि सभी रसों के सभी व्यंजनों को एक में मिलाकर खा रहे हैं। इसमें मेरी रसोई करने की चतुरता
धूल में मिल गई। अपनी पाक विद्या का निरादर देखकर मेरे मन में यह भाव आया कि आखिर है तो ये सुपथ जाति की। मैं कढ़ी मिला ली, उनने सारी मिला ली, खीर कढ़ी गोभी वो भी सारी एक जगह मिलाकर उन्होंने प्रसाद बना लिया रायता भी। स्वपच वाल्मीकि ने जो उसको अलग अलग व्यंजन पुरुष से सारा खाना उसने एक जगह बनाकर लो ये पढ़ा ले पान लगा। तो द्रौपदी के मन में भाव आया कि भाई मेरा स्वाद का पता नहीं लगा, मेरे तो मेरे किसी भी खाने का स्वाद नहीं रहा, ना कढ़ी का पता चल रहा, ना आलू टमाटर का पता चल रहा, ना पूरी का पता चल रहा। खा रहा थे उसकी भेद बुद्धि तो संग बंद हुआ। जब द्रौपदी से पूछा तो उसने कहा कि संग का कथन सत्य, भक्त जी खट्टे मीठे आदि सभी रसों के सभी व्यंजनों को एक में मिलाकर खा रहे हैं। इसमें मेरी रसोई करने की चातुरता धूल में मिल गई। अपनी पाक विद्या का निराश देखकर मेरे मन में यह भाव आया था कि आखिर है तो ये स्वपच जाति के ये भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या स्वपच की बात स्वपच ही रही उसके मन में। तब भगवान ने सब पदार्थों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा। वाल्मीकि जी ने कहा इनका भोग तो आप पहले लगा चुके हैं, अतः पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद कर कैसे कर लूं। पदार्थ तो एक के बाद दूसरे रुचिकर और अरुचिकर लगेंगे, फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहाँ रहेगी। मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूँ, व्यंजनों को नहीं खा रहा हूँ। यह सुनकर भक्त वाल्मीकि में द्रौपदी का अपार सद्भाव हुआ। ये थी बात भाई, भोग हुआ है तो प्रसाद तो सारा मिल गया, जोर से बजने लगा, लोग भक्त की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ और भक्त वाल्मीकि की महिमा का सबको पता चला। आपको मनोरंजन की बात है जय जय।